नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम जंक्शन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर मंगलवार को रहमान कैंसर फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सेवायोजन NSS MLKPG कॉलेज के सौजन्य से MLK कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में छात्र छात्राओं प्राध्यापकों तथा गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ MLK कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NK सिंह, NSS संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन तथा रहमान कैंसर फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर अब्दुल करीम ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि कैंसर एक भयावह बीमारी है। इससे बचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका संयमित जीवन तथा संयमित खान-पान के द्वारा ही संभव है। स्वच्छता तथा नियमित दिनचर्या रखकर इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर देवेश चंद्र श्रीवास्तव व डॉक्टर राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने कैंसर के लक्षण, कारण व बचाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। सभी ने तंबाकू का सेवन न करने तथा धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि स्वच्छता अपनाकर खान-पान और दिनचर्या संयमित करके हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर करीम ने रहमान फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य कैंसर मुक्त जनपद बनाना है। हमारा प्रयास है कि एक भी कैंसर का रोगी बलरामपुर में न रहे। बलरामपुर जैसे पिछड़े जनपद में बढ़ते कैंसर रोगियों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही फाउंडेशन का निर्माण किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि साबान अली, फाउंडेशन के डॉक्टर तुलसी दुबे, अम्बरीश शुक्ला, अनूप सर्राफ, पर्यावरण में डॉक्टर नागेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं तथा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। 4 फरवरी के अवसर पर रहमान कैंसर फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम MLK महाविद्यालय में चल रहा है और इसमें हमारा फाउंडेशन जागरूक करने का काम करता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही पिछड़े और इसके बारे में नहीं जानते। यहाँ गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हो रहा है कि एक साल में करीब हम लोगों को 20-30 मरीज जो है कैंसर के नए आ जाते हैं। जो हमारी स्टडी है 4-5 साल में जो कलेक्ट किया है, करीब उसमें 310 मरीज 4 साल में हमें मिले। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हमारे क्षेत्र के लिए और मैं इस कैंसर के माध्यम से हम लोग ये जागरूक करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से लोग दूर रहें, नशे से दूर रहें और अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। क्योंकि जागरूकता से ही हम इसको कम कर सकते हैं। अगर हम इसका सेवन कहीं ना कहीं कम कर लें तो कैंसर की संख्या में बहुत कमी की जा सकती है। और यही WHO का भी स्टडी जो अभी आई है कि काफ़ी लोग जो है इन जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से इसको धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू के प्रयोग को छोड़ चुके हैं और जो है जिससे कैंसर में कमी आई है, कहीं ना कहीं तो कमी आई है। तो ये छोटी छोटी जो पहल होती हैं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपनी अपनी जगहों पे करें। इसके लिए हम लोगों ने कोको मूवमेंट का भी जो है शुरुआत किया कि कम से कम हम सबसे अपने करीब के लोग को ज़रूर टोकते रहें। कभी उसको ये एहसास होता है कि इन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं और वो दूसरे को टोकना शुरू करते हैं। ये टोको मूवमेंट हम चलाते हैं यहाँ पर और इसलिए बच्चों को टारगेट करते हैं कि शायद वो हमारी बात ना सुने। लेकिन जिस दिन वो अपने पेरेंट्स का हाथ वो बच्चे पकड़ लेते हैं उस दिन उनके पेरेंट्स उसको जरूर भली बात समझते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए सोचा है। तो इसलिए प्रोग्राम हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि समाज से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को दूर किया जा सके और हमारा जो है फाउंडेशन बंद हो जाए। इसलिए बंद हो जाए कि जिस दिन इसमें कोई मरीज ना हो कैंसर फाउंडेशन में, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मरीजों को कम से कम कर सकें और हमारा फाउंडेशन इस मामले में ये काम करता रहेगा जब तक कि हम लोग लड़ते रहेंगे। कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। तो हम जो है इस फ्यूचर के लिए जरूर सोचें अपने लोग और अपने को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। लोगों मूवमेंट के जरिए हम इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। Today is the cancer day and it is one of the very significant problems of the world, particularly India. I tell you, our district Balrampur, being a backward district, in the recent past it has been declared also a backward district.
it is facing great problem of cancer in various regions of rural areas and urban areas. I think this problem is giving a face of, like you can say, Mahamari. Now it is developing in various areas as the problem of hypertrophy and hyperplasia in plants. Like in human beings, the living cells, when they become carcinogenic means cancerous. Either it is by infections, as a result of infections, it becomes carcinogenic due to various infections. Genetic changes, DNA changes in the body go on. Now it is becoming the problem from the external surface, skin of the body, up to the internal organs. Basically, the basic reason of it is the today's pollution, today's the problem of you can say dirty areas. The cleaning of various areas is not very proper, and it must be done. The general public must be very aware about the Swachhata Abhiyan, about Swasthya Abhiyan, and so on, unless and until the program of the state and central government regarding health and cleaning is not extended throughout our country, and particularly in Balrampur, this problem cannot be removed. Nowadays, a great awareness has been developed among the people regarding cancer, and I think people will be aware. Various programs in our college are organized regarding health programs. In this session, we have organized so many health programs, and we have aware our students in this matter. I think our NSS unit is also extending these programs to the rural areas, and I am personally monitoring it. I think we will be successful to get aware to the rural people regarding this problem. I pray God for the removal of this problem by root cause, and its root cause again. It must be removed.